जेपी नड्डा के इस बयान के बाद क्या कुशवाहा, मांझी और चिराग सकते में आ सकते हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। कल बीजेपी के सबसे बड़े नेता कैलाशपति मिश्र की 16वीं जयंती थी और इस जयंती में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना आए थे, जहां एक तरफ पटना आकर जेपी नड्डा खूब गरजे, वहीं दूसरी तरफ उनके एक बयान ने कहीं न कहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। आखिरकार जेपी नड्डा ने ऐसा क्या बोल दिया, चलिए हम आपको बताते हैं। 31 जुलाई 2022 का वो दिन था जब पटना में बीजेपी के 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार क्षेत्रीय पार्टियों के खत्म होने की बात कही थी। 9 दिन बाद बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर 10वें दिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ महागठबंधन की सरकार बना ली। 14 महीने बाद जेपी नड्डा ने पटना में कैलाशपति मिश्र जन्मशती समारोह में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने की बात कर दी। जब नड्डा ने पहली बार ये बात कही थी तब नीतीश कुमार ने खुद को कुछ नहीं कहा था, लेकिन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि नड्डा को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हम गठबंधन में हैं, नीतीश 17 साल से राज्य के नेतृत्व में कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा है कि अब हम दूसरों के कंधों पर बैठना बंद कर दिए हैं। बिहार में अब हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हम अपने कंधों को मजबूत करेंगे। 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। नड्डा का बयान नीतीश के जदयू की एनडीए में वापसी की अटकलें पर भी एक जवाब है और साफ करता है कि दरवाजा बंद की बात की मौजूदा स्थिति है। नड्डा ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को इंडिया गठबंधन की पार्टियों का आधार बताते हुए क्षेत्रीय पार्टियों को और उनके नेताओं के नाम गिनवाए। फिर कहा कि पहले ये क्षेत्रीय दल बनते थे, फिर ये परिवार की पार्टी बन जाते हैं। इसलिए परिवार की राजनीति और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना जरूरी है। 2022 में नड्डा ने कहा कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे हैं, सभी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म हो जाएगी, बस बीजेपी बची रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में इन समय जो राजनीतिक मोर्चाबंदी चल रही है उसमें भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की 38 पार्टियां, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं। एनडीए कैंप में बीजेपी और एनपीपी को छोड़कर बाकी 36 क्षेत्रीय दल, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सीपीएम और आप के अलावा बाकी 25 रीजनल पार्टी हैं। सहयोग ये है कि 2022 में बीजेपी और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन कैंप में नीतीश की विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार बने कई क्षेत्रीय पार्टियों भी कांग्रेस के साथ एकजुट हैं, जो एक दूसरे के सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बिहार एनडीए में बीजेपी के साथ चिराग पासवान, लोजपा आर पशुपति पारस की रालोजपा, जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, कुल 4 क्षेत्रीय पार्टी शामिल है। याद कीजिए, दिन था 31 जुलाई जब जेपी नड्डा पटना आए थे और पटना आकर 31 जुलाई 2022 को उन्होंने ये बातें कही थी कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बात कही उसके महज 14 दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली और बीते दिन कल जेपी नड्डा फिर बिहार आए और बिहार आने के बाद कल फिर उन्होंने ये बातें कही है कि हम परिवार वाले हैं, हमारी जो पार्टी है वो एक समूह में परिवार की तरह लड़ेगी और हमें इसके लिए क्षेत्रीय पार्टी को हटाना होगा। अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार में जो पार्टियां शामिल है उसमें 4 क्षेत्रीय पार्टी तो बिहार के हैं, जिसमें हम पार्टी, रालोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम, ये चारों क्षेत्रीय पार्टी जो है इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के कल इस बयान के बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या उनकी पार्टी सही में खत्म हो जाएगी, क्या उनकी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी पहचान खो देगी। आने वाले दिनों में ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्मेशन।